वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th NCERT की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। देखिए बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। तो देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए, लेट एफ मैपिंग आर क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं लूँगा पहले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपके डाउट में हो सकते हैं, तो मैं उनको करा रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको दिखाया गया है कि एफ मैपिंग होल नंबर टू होल नंबर। तो बच्चों ये गिवन है, देखिए, और फंक्शन किस प्रकार का है। देखिए फंक्शन इस प्रकार का है कि एफ एन इज इक्वल टू है n-1 इफ n इज ऑड और n+1 इफ n इज इवन। इफ n इज ऑड एंड n इज इवन। तो बच्चों आपको शो करना है कि क्या ये फंक्शन f, आपको क्या शो करना है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो बच्चों आपको ये बात शो करनी है कि क्या f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि f अगर इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो हमारा ये फंक्शन 1 1 और 2 होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 2 हो गया तो आप बहुत आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आपको ये भी बताना है कि इस इन्वर्टिबल फंक्शन का इन्वर्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। W जो है उसको ध्यान रखिए, W सेट ऑफ होल नंबर है बच्चों। W इज़ द सेट ऑफ होल नंबर। देखिए हम क्या करेंगे, इस होल नंबर से दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट m, बिलोंग्स टू W। डोमेन से आपने दो एलिमेंट ले लिए बच्चों। देखिए आपको क्या पता है 1 1 के लिए, पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे। देखिए 1 1 के बारे में आप जानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट इमेज। तो बच्चों हमने दो एलिमेंट लिए, देखिए इन दोनों के लिए क्या इमेज हमें मिलती है उसे हम चेक करेंगे पहले। देखिए तो m, n बिलोंग टू W। तो बच्चों देखिए, अब m और n मे बी ओड और मे बी इवन, और इवन भी हो सकते हैं ओड भी। तो हमने क्या किया, केस 1 ले लिया और क्या लिखा, इफ़ m इज़ इवन एंड n इज़ ऑड। अगर बच्चों m इवन है और n ऑड है, देखिए तो क्या लिखेंगे। देखिए आप ऐसे आप मान लेते हैं कि एफ एम बराबर है एफ एन, ऐसा आपने मान लिया। एफ एम बराबर है एफ एन। देखिए जब m इवन है बच्चों, इवन के लिए क्या मिला हुआ है आपको, देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखिए आप यहाँ m लिखते हैं और ये क्या आ जाएगा m+1, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए n-1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास है m+1 इज इक्वल टू n-1। ध्यान से देखिए अच्छी तरह से, तो क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए m इज इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो ये आ गया हमारे पास n-2। तो बच्चों देखिए ये तो कोई पॉसिबल कंडीशन ही हमारे पास नहीं आती है इस तरह से, या फिर ऐसे लिख लीजिए m-n इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास कोई पॉसिबल कंडीशन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों ये। तो ये क्या है, ये रूल्ड आउट है, रूल्ड आउट। ये तो हमें 1 1 किसी तरह से भी शो, मतलब कुछ बता ही नहीं रहा है आपको कि ये है भी कंडीशन कोई नहीं है। तो बच्चों इसको तो रूल्ड आउट कर दिया हमने। दूसरी चीज़ हम देखिए क्या करेंगे, केस सेकंड में क्या करना है आपको, इफ़ m इज़ इवन एंड n इज़ ऑड। अब अगर m को इवन लिया और n को ऑड लिया तो सिमिलर वे में आप कर सकते हैं आई थिंक। देखिए ध्यान से, m को इवन लेना है, m को इवन लेंगे, सॉरी वो पहले जैसा ही लिख गया। तो m को क्या लीजिए, m ऑड, और n को करिए आप इवन। अब अगर आपने m को ऑड किया और n को किया आपने इवन, ध्यान से देखिए, तो बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह भी आपने अप्लाई किया था, इसी तरह मान लेंगे। लेट एफ एम इज इक्वल टू एफ एन, और m को रखेंगे ऑड, ऑड के लिए कितना है m-1, और इवनली कितना है हमारे पास n+1। तो देखिए m-n और इधर हो जाएगा 2। तो बच्चों फिर से देखिए रूल्ड आउट है, ये फिर से कुछ नहीं बनता।
तो ये कंडीशन भी हो गई रूल्ड आउट। मतलब ये दोनों कंडीशन तो हो गए रूल्ड आउट। अब देखिए थर्ड केस पर चलते हैं, तीसरा केस लेते हैं। इफ़ आइदर एम एन बोथ इवन और एम कॉमा एन बोथ ऑड। यदि मान लो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, फिर देखिए फिर चेक करते हैं। एफ एम बराबर है एफ एन, ये मान लिया आपने। मान लीजिए ये केस मैं इवन वाला ले रहा हूँ और इधर मैंने ले लिया ऑड वाला केस। अब आप चेक करके देखिए, ये इवन वाला केस मैंने लिया कि एम और एन दोनों क्या है इवन। अब बच्चों देखिए इवन इसमें है, देखिए क्या लिखेंगे आप, m + 1 इज इक्वल टू n + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, m इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन 1 1 शो करता है, बिल्कुल सही बात। इधर देखिए यहाँ पर क्या है, m - 1 इज इक्वल टू n - 1, 1 से 1 कैंसिल, m इज इक्वल टू n। तो बच्चों इस कंडीशन के लिए फंक्शन 1 1 है, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। तो बच्चों इसके लिए फंक्शन हो गया 1 1। इन दोनों के लिए क्या हुआ, इन दोनों के लिए फंक्शन बच्चों रूल्ड आउट हो गया, मतलब वो रूल के अंदर ही नहीं आ रहा। जो हमारा रूल है, जो रूल हमारा इस बात को कहता है, वो ऐसे बन ही नहीं पाया। तो इसलिए ये तो हो गया रूल्ड आउट और ये फंक्शन हो गया 1 1। अब चलते हैं हम ऑन टू की तरफ। देखिए सेकंड हमारा पार्ट क्या होता है, पहला हम जो लेते हैं वो है ए हम लेंगे 1 1 और बी हम ले सकते हैं ऑन टू। अब देखिए बच्चों ऑन टू चेक करते हैं। देखिए अब ऑन टू कैसे चेक करें, हमें क्या करना है, जैसे आपने इसमें डोमेन में से एलिमेंट लिया था, अब एलिमेंट कहाँ से लेना आपको, रेंज से। तो बच्चों रेंज से एलिमेंट लेना है। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, इफ़ देयर इज एन ऑड नंबर 2r + 1 इन कोडोमेन, then image for it in domain, then it will be the image for element 2r। एलिमेंट बोल दीजिए बच्चों या नंबर 2r बोल दीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने क्या किया 2r + 1 एक ऑड को दिखाता है, तो ये क्या है कोडोमेन के अंदर, ये कोडोमेन के अंदर है। ये किसकी इमेज है, ये 2r की इमेज है बच्चों। देखिए यहाँ देखते हैं, देखिए 2r प्लस क्या है ऑड। अब देखिए मैं ऑड पर चलता हूँ, ये है ऑड। जब आप इसको रखते हैं तो ये आता है। तो देखिए 2r + 1 बराबर क्या आना चाहिए, n - 1। तो यहाँ पर क्या चाहिए आपके लिए, आपको n चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 2r। अब आप चेक करिए 2r + 1 + 1 इज इक्वल टू n, कितना है 2r + 2। तो बच्चों आता तो कितना है, जो वैल्यू हमारे पास डोमेन का जो एलिमेंट है उसका कितना वैल्यू आता है 2r + 2, बट हमने लिया 2r, तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। अच्छा 2r + 2 क्यों नहीं लिया, अब देखिए मान लीजिए हम 2r + 2 ही लेते। अब अगर आपने 2r + 2 लिया और यहाँ पर था 2r + 1, तो बच्चों आप r बराबर कोई होल नंबर रखिए। r बराबर आपने होल नंबर रखा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके लिए अगर आपने होल नंबर रखा है r के लिए 0, तो अगर 0 पे ये 2 आया, ये कितना आता है बच्चों, ये आ जाता है 1। अब अगर r बराबर आपने रख दिया मान लीजिए 1, तो ये आया हमारे पास कितना बच्चों, ये आ गया 3। ये कितना आया हमारे पास 4। इसी तरह से आप देखिए ध्यान से, और क्या रख सकते हैं आप, मान लीजिए इसके लिए रखा आपने हाँ ये इसके लिए आपने r बराबर, पहला जो केस है ये वाला, इसके लिए रखा आपने r बराबर 0, इसके लिए रखा है आपने r बराबर 1, r इज इक्वल टू 1 आपने लिया, r इज इक्वल टू 2 आपने लिया, r इज इक्वल टू 1 लिया तो 4 आ गया। अब r इज इक्वल टू अगर आपने 2 ले लिया बच्चों, तो कितना आया देखिए हमारे पास 2 लिया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 6। तो देखिए बच्चों इस तरह से देखिए, वो आप देख रहे होंगे ध्यान से, वो क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। अगर 2r + 1 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर, अगर कहाँ पर है, ये ऑड नंबर अगर हमारे पास कोडोमेन के अंदर है, कोडोमेन मतलब इसके अंदर है, तो बच्चों किसकी इमेज है,
ये किसी इवन नंबर की इमेज है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से। तो 2r एक इवन नंबर ही आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 2r+1 कोडोमेन के अंदर लेते हैं तो उसकी इमेज क्या है 2r। सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर वे में देखिए दूसरा, देखिए इसके बाद दूसरा केस, दूसरा केस देखिए बच्चों इसका कि अगर मान लीजिए इफ देयर इज एन इवन नंबर इन कोडोमेन, if there is an even number 2r in codomain, then there exist 2r+1 2r plus then image for it, sorry, then image it will be, then it will be the image 4 एलिमेंट। हाँ इसी तरह लिखिए आप इसको 2r इन कोडोमेन देन it will be the image of 2r+1। तो बच्चों देखिए अगर अब आपने क्या किया, अब आपने क्या कर दिया, देखिए अब आपने क्या किया कि 2r को ले लिया आपने कोडोमेन के अंदर। तो 2r जो है जो कोडोमेन के अंदर है वो किसी 2r+1 की इमेज है बच्चों। फिर से चेक कर लीजिए, देखिए 2r है, 2r इवन लिया तो इवन वाला केस ये रहा, देखिए n+1 इज इक्वल टू 2r, n इज इक्वल टू कितना है 2r-1, ये x का वैल्यू जो दिख रहा है आपको। अब देखिए r बराबर अगर आप रखते हैं, r बराबर अगर मान लीजिए आपने क्या रख दिया बच्चों 0 रख दिया, क्योंकि r हमारे पास होल नंबर है, वो लिख रहा है इस तरह से। अगर r होल नंबर रखते हो तो ये कितना आ गया -1। तो देखिए ये -1 तो नहीं आ सकता क्योंकि x का वैल्यू -1 नहीं है, होल नंबर है ये। तो बच्चों इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो 2r है उसके लिए हमने क्या लिख दिया है 2r+1, ये भी आपको ऑड नंबर को शो करता है। तो ये केसेज हमारे पास आते ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2r-1 का केस हमारे पास ये पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा। अभी देखिए ये वाला केस कंप्लीटली फॉलो करेगा। जैसे आप चेक करते हैं r बराबर आपने 0 रखा तो ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, बिल्कुल सही। 1 रखा आपने तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया बच्चों। r बराबर अगर आपने 0 रखा तो ये आ गया, r बराबर अगर आपने 1 रखा तो 2 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 1 रखा तो यहाँ पर आ गया 3। अब देखिए ऑड के लिए इवन इमेज आपको मिल रहा होगा, देखिए ध्यान से, होल नंबर के लिए। तो बच्चों इसलिए हमने क्या लिया है, इफ देयर इज एन इवन नंबर इन 2r इन कोडोमेन देन इट विल बी द इमेज ऑफ 2r+1। इस तरह से है ये, इसको इस तरह समझिए आप। तो हमने जो 2r-1 नहीं लिया है उसका कारण ये है कि ये कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लिया 2r+1। तो बच्चों इस तरह से ये फंक्शन हो गया इन्वर्टिबल। तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो देखिए बच्चों फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है, देख सकते हैं आप ऑन टू बना, क्योंकि हर एक की इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, आपके सामने उसका एलिमेंट आया हुआ है, कोई सा आप चेक करके देखिए। तो इस तरह से ये फंक्शन बच्चों हो गया हमारे पास, क्या हो गया 1 और ऑन टू, और ये बन गया इन्वर्टिबल। कोई फंक्शन अगर 1 ऑन टू होता है तो वो इन्वर्टिबल कहा जाता है। अब चलते हैं इसके इन्वर्स पर, देखिए तो बच्चों इन्वर्स देखिए इस फंक्शन का। तो बच्चों मान लीजिए कि g कोई फंक्शन है और वो क्या है, किस तरह से, w टेंड्स टू w, क्योंकि आपको मिला हुआ है f। तो ये कोई फंक्शन है बच्चों g सच दैट w टेंड्स टू w। और किस तरह से, देखिए g का जो वैल्यू है वो किस तरह से है, आपने लिख रखा था वहाँ पर f का जो वैल्यू था fn इज इक्वल टू था n-1 if n is odd, if n is odd, n+1 if n is even। तो देखिए बच्चों, देखिए लेट, अगर आपने ये मान लिया है तो क्या होगा,
देखिए बच्चों ये कैसे है, W टेंस टू W, अब ये कैसे है, W टेंस टू W, इस तरह से। जैसे होता है ना एक्स वाई, ये क्या है वाई एक्स, मतलब जैसे आप इसको लिख रहे हैं एफ एन इज इक्वल टू, ये है हमारे पास समथिंग, इसको मान लिया आपने ये एम है, तो ये क्या होना चाहिए एफ एम इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा बच्चों करके। देखिए कैसे रखेंगे अब आप इसको, देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, देखिए जी एम बच्चों। देखिए मैंने बताया था आपको एफ एन करके क्या आ रहा है, समथिंग ये आ रहा है, मान लीजिए ये एम है, तो क्या आया n माइनस वन इज इक्वल टू एम, n इज इक्वल टू आ गया m प्लस वन। अब अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो देखिए बच्चों, तो m क्या आया m प्लस वन, क्या है ये इफ क्या है हमारे पास, आप बोल सकते हैं इफ m इज ऑड वाले केस में ऐसा हुआ है। और ये क्या है देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा m माइनस वन इफ m इज इवन। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है। अब आप चेक करके देखिए क्या आइडेंटिटी के बराबर है ये, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, तो चेक करिए देखिए जी ओ एफ, यहाँ लिख लीजिए आप जी ओ एफ इफ एन इज इवन, अगर इवन वाला केस आप लेते हैं देखिए जी ओ एफ, तो देखिए जी एफ एन कितना आया बच्चों, जी एफ एन, और आपको कौन सा केस लेना है, इवन वाला केस, पहला केस देखिए इवन वाला, तो ये कितना है n इज इवन एफ एन, इवन वाला देखिए कितना n प्लस वन। तो बच्चों देखिए इवन वाले में आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आया n प्लस वन, इवन वाले सब्स्टिट्यूट करिए आप देखिए n प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू कितना मिला, n मिल गया बड़ी आसानी से। अब देखिए जी ओ एफ हो गया हमारे पास, क्या है ये जब n इज इवन, अब क्या है एफ ओ जी, ये देखिए n इज इवन, और दूसरा क्या ले सकते हैं आप देखिए जी ओ एफ आपने ले लिया और एफ ओ जी यदि करेंगे बच्चों आप, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर n इवन है तो वहाँ पर क्या होगा इफ m इज इवन, देखिए एफ जी एम, तो जी एम देखिए जी एम का इवन वाला केस क्या है m माइनस वन। अब इसको रख के देखिए आप इवन वाले केस में वहाँ पर n की जगह पर प्लेस करिए, m माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, m आ गया, बिल्कुल सही बात। देखिए आइडेंटिटी जो रख रहे हैं आप वही आ रहा है, यहाँ पर ये रखा तो वही आ रहा है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए जब इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो देखिए जी ओ एफ एन, तो जी एफ एन, देखिए बच्चों जी एफ एन, तो जी एफ एन का वैल्यू देखिए कितना है, ऑड वाले केस में देखिए n माइनस वन, और आप ध्यान से रखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू n, देखिए n प्लेस किया n ही आ गया। तो अब देखिए अगला सॉरी एफ ओ जी, ये कब है जब m इज ऑड, तो कितना आ जाएगा, रखिए m को एफ जी एम, तो ऑड वाले में देखिए ध्यान से g में ऑड वाला देखिए कितना है, g में ऑड वाला है हमारे पास m प्लस वन। तो बच्चों देखिए ऑड वाले के लिए देखिए वहाँ पर कितना आ जाएगा m प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल इज इक्वल टू m। तो देखिए आपने देखा अच्छी तरह से कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही आइडेंटिटी ऑफ w के बराबर आ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों क्या है एफ जी का क्या है एक इनवर्स, देन एफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। और बच्चों ध्यान से देखिए बिल्कुल सिमिलर केस है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एफ जी का इनवर्स है, तो जो सेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बच्चों जो फंक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सेम फंक्शन वही है, देखिए बिल्कुल सेम वही है m प्लस वन एम इज ऑड, तो देखिए इसके लिए कितना है ये लिख रहा है, तो दोनों की कंडीशंस बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप बोल सकते हैं f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो आप दोनों को ध्यान से देख सकते हैं इजीली कि f खुद का ही इनवर्स है बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद देखिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ मैपिंग आर टेंस टू आर, एफ मैपिंग आर टेंस टू आर। और देखिए बच्चों, आर टेंस टू आर में कुछ थोड़ा अलग इस तरह लिखा हुआ है, एफ मैपिंग आर टेंस टू एक्स बिलोंग टू आर, और ये आर क्या है, ये जो आर आपको गिवन है एक्स बिलोंग टू आर, और बच्चों ये जो एक्स है वो आपका यहाँ लाई करता है। देखिए इस तरह का सेट है ये, कि जो आर है, आर से ये वाला जो आर आप देख रहे हैं, ये वाले आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही जाता है, उससे नीचे या उससे ऊपर नहीं है। डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है, ये हमें मिला हुआ है एक्स अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, ये बच्चों आपको गिवन है, और यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है आर से, और आपको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू। तो देखो बच्चों, मॉडुलस एक्स वहाँ पर लिखा हुआ है, लेट आप मानेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, डोमेन में से आपने 2 एलिमेंट निकाले एक्स कॉमा वाई जो कि आर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इनको चेक करिए कि क्या ये 1 1 है, मतलब इनके दोनों के लिए अलग अलग इमेज है। तो बच्चों हमारे पास पॉसिबिलिटी देखिए, केस 1 आपको क्या शो करता है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, देखिए पहला जो हमारा जो एम है वो किसका है, वो है 1 1 शो करने का। देखिए बच्चों, केस 1, अब ये मॉडुलस एक्स है तो इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों वैल्यू हो सकती पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए लेट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, मान लीजिए एक्स पॉजिटिव बच्चों और वाई नेगेटिव है, और लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, जिस तरह आपके पास होता है। अब लिखिए, देखिए क्या बोल रहा है, एक्स पॉजिटिव तो एक्स को पॉजिटिव लिख दो, वाई नेगेटिव तो बच्चों वाई को नेगेटिव लिख दो, इस तरह से। इसका मीनिंग बोल रहा है बच्चों ये कि यहाँ पर हमारे पास एक्स नेगेटिव है। अब करिए मल्टीप्लाई, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, तो देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2xy। तो बच्चों ये तो हमारे 1 1 के रूल के अंदर ही नहीं आया, तो क्या बोल देंगे इसको आप, रूल्ड आउट। अब देखिए दूसरा केस भी अगर मैं लूं, इफ x इज पॉजिटिव एंड x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। अब अगर आप ये वाला केस लेंगे तो बच्चों सिमिलर वे में आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा रूल्ड आउट। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस पर, इफ आइदर x एंड y बोथ पॉजिटिव और x एंड y बोथ नेगेटिव। अगर बच्चों मान लीजिए आपने क्या किया, दोनों को या तो पॉजिटिव मान लिया या दोनों को नेगेटिव मान लिया। देखिए तो x अपॉन में क्या लिखा, 1 माइनस एक्स, और y अपॉन में 1 माइनस वाई। इसी तरह से x अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y अपॉन में 1 प्लस वाई, मतलब दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव या दोनों को पॉजिटिव। तो कितना आगे सोल्व करने पर ये हमारे पास आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया, x इज इक्वल टू वाई। सिमिलर वे में x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू वाई आ गया बच्चों। देखिए ध्यान से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 1 शो कर दिया। देखिए बच्चों कई बार आपको लग रहा होगा कि हम इस वाले को चेंज कर रहे हैं बट ऊपर वाले को चेंज नहीं कर रहे, तो बच्चों ये बोल ही इसके बारे में रहा है केवल, क्योंकि आप देखिए मॉडुलस के पास 2 चीज़ें होती हैं, क्या, इसको सोल्व करने का। देखिए -x जब x लेस देन 0 हो, x जब x ग्रेटर देन 0 हो, तो इस तरह से हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो इसीलिए हम केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू वाई, तो फंक्शन हो गया 1 1 1। तो फंक्शन बच्चों इस तरह से हो गया 1 1। अब हम आते हैं ऑन टू पर। देखिए ध्यान रखिए, ये जो आपको दिख रहा है क्राइटेरिया, ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो करता है, दैट इज 1 1। और जो आप ये वाला केस देख रहे हैं और ये वाला केस, बच्चों ये केस हमारे रूल से ही परे हैं, ये रूल से आउट हो चुके हैं, तो इसीलिए आप इनको काउंट ही नहीं करते, केवल आप इस केस को लेकर चले हुए हैं।
देखिए बच्चों, तो 1 1 हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखेंगे हम ऑन टू, इसको ऑन टू प्रूव करना है बच्चों आपको। देखिए तो ऑन टू के लिए क्या चाहिए आपको, सेकंड जो पार्ट है बी ऑन टू प्रूव करते हैं। देखिए इसको, अब देखिए ऑन टू के लिए क्या है, अगर देखिए आप देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है, जब ये हमारे पास x लेस देन 0 हो जाए। प्लस कब होगा, जब ये हमारे पास हो ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद देखिए इफ y इज नेगेटिव, अगर y नेगेटिव है देन व्हाट विल बी x। अगर देखिए बच्चों y नेगेटिव है तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको करके, अगर y नेगेटिव है, y नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये वाला बोल रहा है जो कैंसिल हो गया, कितना आया y माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू हो गया x कॉमन 1 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू हो गया y अपॉन में 1 प्लस वाई। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है x अपॉन में 1 प्लस मोड x। तो इसी तरह बच्चों देखिए जब y नेगेटिव है इस तरह से, देन अब देखिए एफ एक्स, अब एफ एक्स कितना है y अपॉन में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए कितना है, यहाँ पर हमारे पास x, तो x जगह कितना आ गया y अपॉन में 1 प्लस वाई, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस मोड ऑफ y 1 प्लस वाई बच्चों। देखिए तो इन दिस केस आप देख रहे हैं क्या आता है 1 माइनस एक्स। तो इसी तरह से देखिए 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, तो एलसीएम देखिए ऊपर तो 1 प्लस वाई रहेगा और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पर 1 प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल, फाइनली आ गया वाई। तो ये केस देखिए बच्चों, पहला तो ये हो गया फर्स्ट हमारे पास। सेकंड देखिए इफ़ y इज़ पॉजिटिव, तो बच्चों अगर y पॉजिटिव, देखिए इस वाले केस को देखिए, अगर y पॉजिटिव है तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से आप करेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा x कॉमन 1 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू हो गया y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो ये हमारे पास आ जाता है। देखिए अब इसको पुट कीजिए, एफ वाई अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाता है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। तो रखिए एक्स अपॉन में 1 प्लस, सॉरी एक्स जगह पर क्या रखना है वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, यहाँ पर नीचे सॉरी माइनस है यहाँ पर, प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई, तो वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो बच्चों देखिए y पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा है जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे आप। तो कितना आता है 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया y अपॉन में 1 माइनस वाई, और डिवाइड में कितना है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, कितना आ गया फाइनली हमारे पास, ये आ गया बच्चों y। तो देखिए इस तरह आपको शो करना होता है। देखिए यहाँ पर ये आपने जब इसको शो किया तो हमारे पास ये आ गया, मतलब x को शो कर रहे हैं आप, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए y, मतलब क्या कहने का कि रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए बच्चों। तो ये है रेंज और ये है कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गए बराबर, इसका मतलब ऑन टू, रेंज इक्वल टू कोडोमेन बच्चों। थस क्या हो गया फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन हो गया ऑन टू। तो इस तरह से आप इसको 1 1 ऑन टू प्रूव कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए